हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ट्रांसमाइग्रेटेड विलन की इस एपिसोड स्टार्टिंग जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था वही से स्टार्ट हो जाती है। और पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था लुओ वो सारे आयरन गार्ड्स को कुटाई करते थे। ये देखने के बाद लुओ सन काफी गुस्से से उसके सामने पहुंच जाता है। हमने पहले क्या क्या बातें बोला वो सारे बातों को एक बार रिपीट करो, ये बोल के वो अपना पूरा एनर्जी बाहर रिलीज कर रहा होता है। तब हमें बताया जाता है कि इस लुओ सन का कल्टिवेशन का लेवल 8th लेवल पर ही, वो भी गोल्डन कोर स्टेज का। और गाइस आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे क्योंकि उसका स्टेज और इसका स्टेज का नाम डिफरेंट है, पर इसके पीछे उन दोनों के कल्टीवेशन एलिमेंट्स का डिफरेंस है। क्योंकि हमारा लुओ ये वाटर के एलिमेंट को कल्टीवेट करता है, इसीलिए उसका टाइडी डिटरमिनेशन स्टेज है। और लुओ सन मेटल एलिमेंट की कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करता है, इसीलिए उसका स्टेज और इसका स्टेज का नाम बिल्कुल डिफरेंट है। और ये देखने के बाद लुओ ही भी अपना एनर्जी को रिलीज करते हुए बोल रहा होता है, ओए माँ तेरे दम की देखकर और तेरा एनर्जी को देखकर मेरा मुंह ही निकल रहा है। बे लुओ सन, तुझे अभी भी लगता है कि मैं तुझे डरता हूँ? अगर तुझे सच में फाइट करना ही तो मैं भी फाइट करने के लिए तैयार हूँ, इसीलिए आजा। उतने में वहां पर एक बंदा आ रहा होता है और वो बंदा चिल्ला रहा होता है, वहां पर क्या हो रहा है, तुम लोग क्या कर रहे हो? और वो बंदा और कोई नहीं बल्कि इस लुओ टियान भी होता है। और वो वहां पर आने के बाद अपना एनर्जी पूरी तरह से बाहर रिलीज करने लगता है। और उसे देखने के बाद लुई अपने मन में सोचने लगता है, मैं महसूस कर सकता हूँ वो काफी देर से वहीं पर छुपा पड़ा था और पहले से लेकर अब तक पूरा कांड देखते आ रहा था। अब तो देखो फाइनली वो यहाँ पर आने का डिसाइड कर ही लिया, तो इसलिए मैं भी देखना चाहता हूँ इसका मामला क्या है और वो यहाँ पर आने के बाद मुझे कैसे रोक पाएगा उस इनर हॉल में जाने के। टियान वो बोलता है कि यहाँ पर क्या क्या रहा हो वो सारे सिचुएशन के बारे में मुझे सच सच बता दो। ये सुनने के बाद लुई बोलने लगता है कि अंकल आपको भी अच्छी तरह से पता है कि मुझे वो एनुअल टूर्नामेंट में परमिशन दिया गया है कि मैं इस इनर हॉल में जा सकता हूँ और वहाँ पर टेक्निक तो सीख सकता हूँ। पर यहाँ पर आने के बाद इस कुत्ता इस खमी ने मुझे रोकने की कोशिश की, पर मैं ऐसा वैसा बंदा हूँ तो मैं भी सह लेता, पर मैं आपका भतीजा हूँ यानी इस लुओ टियानबो का भतीजा हूँ, तो इसीलिए उस कुत्ते लुओ सैन को अभी पनिश कीजिए अंकल। इसीलिए मुझे आप पर पूरा भरोसा है अंकल, आप ये रूल्स के मुताबिक सही फैसला लेंगे और उस लुओ सैन को पनिशमेंट देंगे। तो वो टियान पूछता है कि क्या लुओ सन, क्या वो सच बोल रहा है? ये सुनने के बाद लुओ सन कहता है ऑफ कोर्स नहीं, वो लुई सिनर हॉल में जा रहा था इसीलिए मैं उसे जाने दे रहा था, फिर भी वो उसने हमारे एक आयरन गार्ड से अचानक बिना किसी वजह से पंगा ले उसके कुटाई करना चालू करी और उसको कुटाई करता हुआ देखकर वो सारे आयरन गार्ड्स उसे रोकने के लिए उसके पास गए। ये देखने के बाद उस लुई को और भी गुस्सा है, इसके वजह से वो सारे आयरन गार्ड्स को भी नहीं छोड़ा, उन सारे आयरन गार्ड्स को भी कुटाई करना चालू करी। ये देखने के बाद मैं उसे रोकने के लिए उसके पास गया और तभी यहाँ पर आप आ गए और मैंने भी कुछ भी नहीं किया। इसके बाद ये सुनने के बाद ये लुओ टियान कहता है ओहो तो ऐसी बात है। और ये सुनने के बाद लुई अपने मन में सोचने लगता है अरे बाप रे ये दोनों को आस कर देना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों इतना अच्छा एक्टिंग कर रहे हैं। एक सेकंड के लिए मैं भी उसको मान गया था। मुझे अच्छी तरह से पता है कि इस कुत्ता टियानबू और इस लुओ सन दोनों मिल गए हैं और वो दोनों मिलकर मेरे परमिशन को कैंसिल करना चाहते हैं, इसीलिए उन दोनों ये नाटक कर रहे हैं। मैं भी किसी से कम नहीं हुई क्योंकि मेरे पिछले जिंदगी में मैं अपने बास के सामने काफी सारे नाटक किया है, इसीलिए मेरे नाटक के सामने इनका नाटक बिल्कुल भी टिक नहीं पाएगा। ये सोचने के बाद ये बोलने लगता है कि लुओ सन तुम कुत्ते क्या तेरे हिम्मत कैसे हुई ये सारे झूठ बोलेंगे? क्योंकि मैं यहाँ पर आने के बाद उस स्टेप्स पर अपना पैर भी नहीं रखा हूँ और अंदर जाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं किया हूँ। और उतना ही नहीं, इस इनर कल के सामने इतना सारे गार्ड्स कभी भी नहीं थे, पर आज मेरे लिए प्लान करके तूने यहाँ पर लेके आया। और अंकुल आपको भी अच्छी तरह से पता है कि इसी ने मुझे 6 महीने पहले काफी ज्यादा चोट पहुंचाई और अभी भी मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। कमीने लुओ सन कही कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोट पहुंचाने? एक बात है, पर मेरे अंकुल यानी इस लुओ टियानबू के सामने तू सफेद झूठ बोल रहा है। क्या तुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा अंकुल इतना बूढ़ा हो चुका है और वो सटिया चुका है, इसलिए तुम जो बोलो वो सारे बातों को वो यकीन करेगा? मैं मानता हूँ मेरा अंकुल बूढ़ा हो चुका है, फिर भी उसका दिमाग अच्छी तरह से चल रहा है, तो इसीलिए तेरे बातों पर मेरा अंकुल बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा। अगर तूने मेरे अंकुल को एक और बार बेवकूफ बनाने की कोशिश की तो मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और ये सारे बात सुनने के बाद वो लुओ टियानबू अपने मन में सोचने लगता है अरे बाप रे ये तो कुछ ज्यादा ही अकलमंद बन गए आजकल। देख सकता हूँ वो अच्छी तरह से ब्लेम उस लुओ सन पर दे रहा है और मेरा नाम अच्छी तरह से यूज कर रहा है। और उतना ही नहीं, ये सारे बात बोलता समय ये बिल्कुल भी हिचकिता नहीं रहा, पूरी कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है, इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है मैं इसको और भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, पर आपके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि इसको पहले ही परमिशन दिया गया है। ये सोचने के बाद ये बोलने लगता है कि मुझे ऐसा लग रहा है ये सारे मामले एक मिसअंडरस्टैंडिंग वजह से हो रहा है, इसलिए ये मामले को यही पर रफा दफा करो। और लुओ सन ये तेरे पहली बार है इसलिए मैं तुझे माफ कर रहा हूँ, अगले बार ऐसा बिल्कुल भी मत करना। सुनने के बाद लुओ सन कहता है आप जैसे कहते हो मैं वैसा ही करूंगा मास्टर टियानबू। और ये सुनने के बाद टियानबू लुई से बोलने लगता है कि लुई मुझे फॉलो करो, मैं उस इनर हॉल में तुझे लेके जाता हूँ। ये सुनने के बाद ये बोलने लगता है कि यस अंकल आप जैसे कहते हो मैं भी वैसा ही करूंगा। तभी अब उसी इनर हॉल के सामने वहां पर टियानबू 17 लोगों को वहां पर ला चुका होता है। उसी 17 में से लुई अपने मन में सोचने लगता है कि फाइनली मुझे मौका मिल रहा है उस इनर हॉल में जाने के लिए। उस इनर हॉल में जाने के बाद मैं एक अच्छी टेक्निक को ढूंढूंगा, उसके बाद मेरा
मेरा कल्टीवेशन और भी तेज इंप्रूव हो जाएगा। और वो इनर हॉल की खासियत ये है कि वो हमारे लुओ फैमिली के सभी सीक्रेट टेक्निक्स या अच्छे टेक्निक उसी इनर हॉल में रखी दिया जाता है। इसीलिए सारे लुओ फैमिली के यंग मास्टर उस इनर हॉल में जाने के लिए तड़पते हैं। और उतना ही नहीं, उस इनर हॉल में जाने के बाद हम कोई भी किताब को रैंडमली पिक करें, उस किताब में भी काफी सारे पावरफुल टेक्निक्स लिखे होंगे और वो किताब नॉर्मल मार्शल आर्ट्स में सीक्रेट टेक्निक जितना पावरफुल होगा। ये सोच ही रहा था, तभी वो टियान उस इनर हॉल के सामने पहुंच जाता और इसके बाद बोलने लगता है कि हमारे लुओ फैमिली का पेट लुओ शियांग में यानी इस लुओ टियानबू को ऑर्डर दिया है कि ये सारे डिसेबल को इनर हॉल में ले जाकर इन सारे लोगों को एक सीक्रेट टेक्निक को दिलवाने के लिए, इसीलिए प्लीज एल्डरी आप हमें परमिशन दीजिए उस इनर हॉल में जाने के लिए। सुनने के बाद एक बूढ़ा उस इनर हॉल के डोर्स को ओपन करके बाहर आ जाता है। तभी उसको देखने के बाद लुओ टियानबू वहां पर जाता है, वो प्रणाम करते हुए बोल रहा होता है आपको प्रणाम एल्डरी, आप कैसे। ये सुनने के बाद वो एल्डर ही कहता है कि मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो। और वो बूढ़ा शियांग कैसे है, क्या वो ठीक है क्या। ये सुनने के बाद ये कहता है कि मैं भी ठीक हूँ और मेरा फादर भी ठीक है और पूछने के लिए आपका शुक्रिया। और गाइस आगे से हम इसे बुढ़ाऊ ई बुलाएंगे। तब ये बुढ़ाऊ ई कहता है कि अच्छी बात है अगर वो ठीक है तो ये पूरी फैमिली सेफ रहेगी। और उस बुढ़ाऊ ई को देखने के बाद लुई अपने मन में सोचने लगता है अरे बाप रे वो बुढ़ाऊ कितना स्ट्रांग है, वो ऑलमोस्ट मेरा ग्रैंडपा यानी इस फैमिली का पैट है जितना स्ट्रांग होगा, इसीलिए उससे मेरा अंकुल लुओ टियानबू भी इतना तमीज से बात कर रहा है। और तभी वो बुढ़ाऊ इनर हॉल में जाते हुए बोल रहा होता अगर ऐसी बात है तो तुम सारे लोग अंदर आ सकते हो और तुम बच्चे टियानबू वो सारे लोगों को यहाँ पर रूल्स बता दो। ये सुनने के बाद टियानबू कहता है आप जैसे कहते हो मैं वैसे करूंगा एल्डरी। ये बोलने के बाद वो सारे लोगों को लेके उस इनर हॉल के फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच जाता है और बोलने लगता है यही इस इनर हॉल का फर्स्ट फ्लोर है और ये फर्स्ट फ्लोर पूरे 6 अलग अलग हिस्सों में डिवाइडेड है। तो 6 अलग अलग हिस्सों में अलग अलग टेक्निक से बुक्स पाए जाते हैं, तो इसीलिए चुपचाप जाकर अपने अपने एलिमेंट के रिलेटेड टेक्निक्स को ढूंढ लो। उससे पहले मैं इस इनर हॉल का रूल्स के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। और रूल्स के मुताबिक तू फर्स्ट फ्लोर के अंदर किसी भी बुक को पढ़ सकते हो, वो भी 2 घंटे के अंदर अंदर। और यहाँ का एक इंपॉर्टेंट रूल ये भी है कि तुम उस बुक को बाहर बिल्कुल भी नहीं ले जा सकते। पर तुम लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि तुम इस इनर हॉल में फिर से आ सकते हो अगर तुमने और भी स्ट्रांग बन के और भी अच्छे काम हमारे लुओ फैमिली के लिए किया तो। पर आपके लिए तुम लोगों को 2 ही घंटे का समय मिलेगा, इसीलिए तुम लोग जल्दी सोच समझ के एक अच्छे बुक को लो, उसी बुक को अच्छी तरह से पढ़ के वो 2 घंटे के अंदर कितना सीखना चाहते हो वो सारे सीखो। और ये सारे रूल से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है कि अभी के लिए तुम लोगों को फर्स्ट फ्लोर तक ही जाने के परमिशन दिया गया है, तो इसीलिए तुम लोगों को सिर्फ फर्स्ट फ्लोर तक की बुक्स को पढ़ने का इजाजत है और तुम किसी भी हालत में दूसरे फ्लोर तक नहीं जाओगे। और ये सारे बात सुनने के बाद लुई अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे ऐसा लग रहा है वो 2nd फ्लोर पर उसी बूढ़ा हुई खड़ा है और वहां पर खड़े होकर उस 2nd फ्लोर का गार्ड कर रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर आ रहे हैं। मैं महसूस कर सकता हूँ उसका रंग इतना स्ट्रांग है कि वो 2nd फ्लोर से लेके यहाँ पर आ रहा है। पर ये सारे बकवास बातों को सोचना बंद करके मुझे एक अच्छी टेक्निक को ढूंढना चाहिए अपने लिए। ये बोल के वहां पर पढ़ा वो सारे टेक्निक को बुक को देखने लगता है और इसी के साथ हमारी ये वीडियो पर खत्म हो जाती है। और देखते हैं गाइस इसको किस तरह का टेक्निक मिलेगा और उस टेक्निक को पाने के बाद ये कितना स्ट्रांग बन जाएगा। आपको जानना है तो आपको वेट करना पड़ेगा अगले एपिसोड तक। पर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।